हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बाइकिंग की ये बात सुन के उसके घाव और भी ज्यादा गहरे ये देख कर हीलिंग कहती हाँ, लेकिन जब मैंने देखा तो तुम्हारे घाव तो सिर्फ सतह पर है। बाइकिंग कहती ओ मुझे दर्द हो रहा है, जनरल के हाथों में रहना बेहतर है। अपने मन में मुस्कुराते हुए कहती यानिंग ने मुझे बताया था कि मुझे कमजोर दिखते आना चाहिए ताकि वो आदमी मेरे करीब आ सके। मुझे पहले इन पर कोई अवसर नहीं मिले, लेकिन अब मेरे पास ये अवसर है। जनरल कहते बाइकिंग के तुम्हें सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बाइकिंग रोतू सी शक्ल बनाते हुए कहती हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं मर ही जाऊंगी। शेरी वहाँ से जाने लगती ये देखकर जनरल कहते हैं बकवास करना बंद करो शेरी, क्या तुम उसके घाव दोबारा देख सकती हो। शेरी कहती है इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, बेवकूफ औरत अपने मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज मैं नहीं कर सकती। और अपने मन में कहती है जनरल को जिस बात की चिंता है उसकी कोई वजह ही नहीं है। बाइकिंग को देखकर कोई भी बता सकता है कि वो एक ऐसी व्यक्ति नहीं है जो दर्द से तड़प तड़प कर मर रही हो। और इसके अलावा जनरल उसकी बातों पर विश्वास कर रहा है, वो दोनों के दोनों ही पागल हैं। शेरी की ये बात सुन के उसका इलाज नहीं कर सकती। जनरल कहते हैं तो इसका इलाज कौन कर सकता है। शेरी कहती है बहुत दूर लेकिन हाथ के करीब जनरल आप ही है जो इसका इलाज कर सकते हैं। जनरल कहते हैं मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, लेकिन जो काफी खुश होती है और जनरल को गले लगाती है और कहती है जनरल कहते हैं बाइकिंग कि तुम सच में बहुत ज्यादा दर्द में हो। और अपने मन में कहती है यदि बाइकिंग वास्तव में आहत होती तो शेरी इतनी अलग नहीं होती, शायद ये लड़की नाटक कर रही है। बाइकिंग अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है और कहती है जैसे शायद थोड़ा दर्द हो रहा है। इस पर जनरल थोड़ा गुस्से में कहते हैं बाइकिंग ये कोई मजाक नहीं है तुम। इस पर बाइकिंग अपना बैलेंस थोड़ा डिसबैलेंस करती है और जनरल की तरफ गिरते हुए कहती है ओ इसमें बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, जब तक आप मेरी देखभाल नहीं करेंगे मैं ठीक नहीं हो सकती। जनरल कहते हैं तुम अफसोस, ठीक है मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। और अपने मन में कहते हैं आखिरकार ये छोटी लड़की कई बार मेरे लिए घायल हो चुकी है, इसलिए मुझे उसका अच्छे से इलाज करना चाहिए। बाइकिंग कहती है ठीक है जनरल, तो जब तक मैं ठीक नहीं होती हम सारी चीजें साथ में करेंगे। और अपनी गिनती करना शुरू कर देती है। वो कहती आपको मेरे साथ खाना खाना होगा, आपको मेरे कपड़े बदलने होंगे, आपको मेरे बालों की कंघी करनी होगी और आपको हमेशा मेरे साथ रहना होगा। जनरल कहते हैं बाइकिंग अपनी किस्मत पर जोर मत डालो। बाइकिंग डिसअपॉइंटेड होते हुए कहती है जनरल क्या आप मेरी देखभाल नहीं करना चाहते, लेकिन आपने अभी अभी तो कहा था कि आप मेरी देखभाल करना चाहते हैं। जनरल वहाँ से उठते हुए कहते हैं मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता, तुम्हारे कपड़े नहीं बदल सकता और न ही तुम्हारी कंघी कर सकता हूँ, तुम्हारे हाथ इंजर्ड नहीं है तो तुम ये खुद से कर सकती हो। और खुश होते हुए कहती है ठीक है मैं ये सब कुछ कर लूंगी। और अपने मन में कहती है यानिंग ने जो कहा था वो सच में काफी उपयोगी है। हालांकि जनरल ने पिछले जन्म की तरह मुझे इस जन्म में दुलारा नहीं, लेकिन शायद मैं कोशिश करूँ तो वो चीजें भी हो सकती है। जनरल कहते हैं ठीक है मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए पहनने के लिए कुछ ढूंढूंगा, तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो। बाइकिन कहती है जनरल कहते हैं क्या कुछ और है। बाइकिन कहती है जनरल क्या आपको मेरी वो गॉडेस वाली परफॉर्मेंस पसंद आई थी जो मैंने उस दिन प्ले करी थी। जनरल अपने मन में कहते हैं वो गॉडेस, और उसको थोड़े से फ्लैशबैक याद आते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहते। तो बाइकिन कहती है जनरल क्या आपको वो पसंद नहीं आया, मैंने उसके लिए अपना अभ्यास काफी लंबे समय तक किया और सीखने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, वो बहुत मेहनत भरा काम था। बाइकिंग के पूछने पर कि क्या उसको उसकी परफॉर्मेंस पसंद आई, जनरल कहते हैं और फिर ब्रश करते हुए कहते हैं हाँ मुझे वो पसंद आई। कहते हैं वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर बाइकिंग काफी खुश होती है और अपने मन में कहती है वाह ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यहाँ तक कि जनरल ने मुझे अपना प्यार भी दिखाया। मैं जल्दी ही जनरल के दिल में अपनी पहली जगह बना लूंगी जो मेरी पहली हुआ करती थी जब मैं बाघ हुआ करती थी। इसके बाद हमें बाहर के कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर सैनिक बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं बाइकिंग इनको थोड़ा बहुत कुंफू आता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सारी आर्मी को हरा सकती है। दूसरा कहता है यहाँ तक कि उसने मिलिट्री के चीफ से ये भी शर्त लगाई कि वो जनरल की सुरक्षा कर सकती है, और वो भी काफी बेशर्मी से। दूसरा कहता है युद्ध के मैदान में रणनीति के संदर्भ में सैन्य परामर्श जीली का मुकाबला कौन कर सकता है, वो सिर्फ एक महिला है, मुझे लगता है कि उसके लिए सिर्फ कड़ाई काफी है। दूसरा कहता हाँ महिला कोई महान कार्य नहीं कर सकती, उसने मिलिट्री काउंसिल जी से शर्त लगाने की हिम्मत की है, वो निश्चित रूप से हारेंगी। वहाँ पर जीली भी होता है जो कि कहता है ठीक है अब वो जनरल की रक्षा कर रही है तो मुझे डर है कि उस महिला ने जनरल को अंधा कर दिया है, इसलिए हमें इस बार खूबसूरती से जीतना होगा ताकि हम यहाँ के आम लोगों को समझा सके कि महिला युद्ध के मैदान के लायक नहीं है। ये सुनकर वो सभी कहते हैं हाँ। वो एक सैनिक कहता है हमें उस प्रतियोगिता के लिए क्या करना चाहिए, समय आए तो हम सीधे दरवाजे पर क्यों नहीं जा सकते, मुझे लगता है कि बाइकिंग हमें रोक नहीं पाएंगी। जीली कहता है नहीं हमें हमारे दादे होने पर भरोसा करना, ये अच्छा नहीं होगा, अगर हम जीत भी जाते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है, जब प्रतियोगिता शुरू होगी तो मैं चुपचाप से जाऊंगा और व्यक्तिगत रूप से उसकी ताकत का पता लगा पाऊंगा। सैनिक कहते हैं ठीक है सर। इसके बाद जीली एक इविल सी स्माइल देते हुए कहता है बाइकिंग क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब तक जनरल की सुरक्षा में रहोगी जब तक तुम सुरक्षित रहोगी, जब प्रतियोगिता शुरू होंगी तब मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा।
कि तुम्हें यहाँ पर रहने में भी शर्म आएगी। केवल इसी तरीके से मेरा प्लान स्मूथली चल सकता है। इसके बाद हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है। ये सुबह का समय होता है। बाई जो कि व्हाइट टाइगर अभी होता है वो दहाड़ता है, लेकिन खुशी से उसकी तरफ जाते हुए कहती, बाई मैं यहाँ पर हूँ, तुम अभी कैसे हो? बाई कहती है, मेरा समय काफी अच्छा बीता। मेरे मालिक ने मुझे ढेर सारे चिकन पॉर खिलाए, वो इतने ज्यादा थे कि मैं उन्हें खत्म भी नहीं कर सकी। लेकिन कहती है, वाह मुझे ईर्ष्या हो रही है। बाघ होना बेहतर है। जब मैं इंसान बनी तो मेरे पास मुर्गी की टांग खाने के लिए नहीं थी। बाई कहती है, सिस्टर तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं। भले ही तुम चिकन लेग नहीं खा सकती, लेकिन तुम अपने मालिक के साथ सो तो सकती हो। मेरे मालिक को लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही मोटी हो चुकी हूँ, इसलिए वो मुझे अपने बेड पे ही नहीं आने देते। बाई किंग कहती है, हाँ ये सही है, अब मैं पतली हो चुकी हूँ। अगर मैं जनरल के साथ बिस्तर पे जाना चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ, जनरल मुझे नहीं रोकेंगे। बाई किंग कहती है, अरे हाँ, जो कि तुम जनरल के बारे में बात कर रही हो। बाई मुझे एक बात पूछनी है, तुम्हारी छूने की क्षमता बहुत अच्छी है। यदि इन 3 दिनों में जनरल के आंगन में कोई चोरी छिपा आए तो क्या आप मुझे जल्दी से बता सकती हैं? और अपने मन में कहती, जीली और मेरा आज प्रतियोगिता का दिन है, वो बहुत ही ज्यादा चालाक और एक कपटी आदमी है, वो यहाँ पर जरूर आएगा। कहती है, बिल्कुल ठीक बहन, ये मुझ पर छोड़ दो। तभी वहाँ पर जनरल आ जाते हैं और कहते हैं, बाई किंग। जनरल की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, जनरल